we are doing parts of speech. As we have already learned that there are 8 parts of speech. Out of that, we have covered noun, we have covered adjective. आज हम pronoun करेंगे. Pronoun किसे कहते हैं? आप सभी इसको जानते हैं. Pronoun सर्वनाम. क्या है pronoun और सर्वनाम? हिंदी में अगर हम बोले तो pronoun जो है वो शब्द है जो कि नाउन की जगह काम आता है, राइट? सो इन इंग्लिश we say pronoun is a word used in place of noun. Fine. कैसे? और pronoun का जो यूज है या उसकी यूटिलिटी है या यूजफुलनेस है वो पता चलेगा अगर हम बिना pronoun के कोई सेंटेंस अगर हम बोलते हैं. और आपके लिए एक बहुत आई हैव कम विद ए वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर यू. ये एग्जाम्पल आप देखिए तब पता चलेगा हमें कि pronoun का यूज क्या है. जॉन saw a snake in the garden. This snake John thought would hurt John unless John killed the snake with a stick. This stick John had in John's head. अब आपको क्या लग रहा है कि बार बार जॉन आ रहा है? बड़ा एब्सर्ड लग रहा है, ठीक है. बार बार स्नेक आ रहा है, ये भी एब्सर्ड लग रहा है. और स्टिक आ गई है. तो ये जो चीजें हैं बार बार बोलने से, बार बार जॉन और बार बार स्नेक और बार बार हैंड बोलने से ये जो सेंटेंस है थोड़ा एबनॉर्मल बन चुका है, क्योंकि हमने सब जगह नाउन ही काम में लिए हैं, प्रोनाउन काम में हमने इसमें नहीं लिए. अब आप इसी सेंटेंस को प्रोनाउन के साथ देखिए. अब प्रोनाउन देखिए आप. द नाउन इन इटैलिक्स नाउ कैन ऑल द नाउन्स, ठीक है, इन इटैलिक्स can all be replaced by nouns and the sentence can be much better expressed as follows. John saw a snake in the garden which he thought would hurt him unless he killed it with a stick which he had in his hand. तो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस जो मैंने आपको दिया था बिना pronoun के, तो वो था John saw a snake in the garden. This snake John thought would hurt John. Okay, would hurt John unless John killed the snake with a stick which John had in John's head. तो इसकी जगह हमने सब जगह प्रॉपर pronoun काम में लेके लिया. तो ये जो सेंटेंस है हमारा फार बेटर बना है. तो इसलिए pronoun हमारा बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम बार बार नाउन को काम में लेके प्रोनाउन को हमारे सेंटेंस को हम एबनॉर्मल नहीं बना सकते. द चीफ यूज देन ऑफ प्रोनाउंस इज टू सेव. तो हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे इस सेंटेंस से हमने क्या सीखा कि द चीफ यूज देन ऑफ प्रोनाउन इज टू सेव द रिपीटिशन ऑफ नाउन. तो नाउन के रिपीटिशन को रोकना ही मेन काम है प्रोनाउन का. स्टूडेंट्स, आप सब रिपीटिशन की स्पेलिंग जरूर लर्न कर लेना. आप ध्यान करिए कि हम जब रिपीट लिखते हैं तो REPEAT आता है, लेकिन रिपीटिशन होते ही ये होने लग जाता है. 3 facts follow from the above definition. 3 facts follow from above definition. क्या फैक्ट्स हैं? इस डेफिनेशन से जो कि हमने हमारी प्रीवियस स्लाइड में देखी थी, तो इससे हमने क्या मीनिंग निकाला है, डेफिनेशन क्या क्या स्टेटमेंट निकाला है. सिंस ए pronoun is used instead of a noun, it must itself be something equivalent to a noun.
since a pronoun is used, तो ये जो है नाउन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। नाउन के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? नाउन के इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर पुल्लिंग है, राम है, तो इसकी जगह नाउन प्रोनाउन आएगा ही, इसकी जगह सीता है तो आएगा शी, और फिर अगर हॉर्स है या फिर कोई इनएनिमेट निर्जीव चीज है तो उसके लिए आएगा इट। तो ये इसका मीनिंग हुआ, इक्विवेलेंट टू ए नाउन का मीनिंग ये हुआ कि ही आएगा पुल्लिंग के लिए, शी आएगा स्त्रीलिंग के लिए, और इट आएगा न्यूट्रल जेंडर के लिए। The pronoun should not be as a rule be mentioned until the noun has been mentioned. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम तब तक प्रोनाउन को काम में नहीं ले सकते जब तक कि हमारे सामने नाउन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाउन रहना सामने जरूरी है, तभी हम जो है प्रोनाउन जो है उसके लिए काम में ले जाएंगे। एक सेंटेंस और एक मीनिंग, एक रूल और निकल कर आता है हमारी उसी डेफिनेशन से, क्या कि since a pronoun is used instead of a noun, it must be of the same number. Since a pronoun is used instead of a noun, it must be of the same number, gender and person. ये एक्चुअल में आपका जो रूल नंबर 1 है, इक्विवेलेंट टू ए नाउन, ठीक है, इक्विवेलेंट टू ए नाउन, ये जो आपका रूल है इसी को हमने यहाँ पे एलोबरेट किया है। क्या कि जो प्रोनाउन है instead of a noun must be of the same number, gender and person, कि उसी नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। मतलब नाउन का जो नंबर, जेंडर और पर्सन होगा वही हमारे प्रोनाउन का होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन शुड बी इक्विवेलेंट टू ए नाउन, इसी को ही हमने यहाँ पे एलोबरेट कर दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जानते भी हैं। लेकिन जब हम प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह प्रोनाउन काम में लेते हैं, तब हमारे को ये चीजें ध्यान रखनी। कई बार हम ये वाली मिस्टेक कर लेते हैं कि नाउन की जगह हम जब प्रोनाउन काम में लेते हैं तो कोई गलत प्रोनाउन काम में नहीं लिया जाए। 4 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं यहाँ पे। पर्सनल हो गया, एज, आई, दाऊ, ही, शी, एटसेट्रा। दाऊ है, थोड़ा सा पुराना है, फिर भी आजकल कभी कभी काम आ जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, दिस, दैट, सच, वन, एटसेट्रा। रिलेटिव हो गया, एज, विच, हु, दैट, एज, एटसेट्रा। इंट्रोगेटिव, हु, विच, व्हाट। तो ये हमारे 4 तरह के प्रोनाउन हैं। अ पर्सनल प्रोनाउन, द फर्स्ट 3 persons में, ओके, एज, आई, वी, माई सेल्फ। 3 तरह के प्रोनाउन नहीं, देखिए आप, तो दे आर कॉल्ड, तो 3 persons होते हैं हमारे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हम क्या कहेंगे, 3 persons which denotes the person is speaking as I, we, myself. I, the person now speaking, will do all I can to win a prize at the end of the year, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। सेकंड है which denotes the person is spoken to as thou, you, yourself. You, the person now spoken to, should try to be more careful. The second, which denotes the person is spoken to as thou, you, yourself. You, the person now spoken to, should try to be more careful. Or the third, which denotes the person or thing spoken
तो तीसरा कौन सा हुआ, जो कि जिसके बारे में थर्ड, विच डिनोट्स द पर्सन और थिंग स्पोकन, जिसके बारे में कि बोला जा रहा है। तो ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, जैसे कि ही, शी, इट, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये हुआ थर्ड पर्सन। He, the person already mentioned, did a good day's work with his tutor. He, the person already mentioned, did a good day's work with his tutor. तो ये थर्ड पर्सन के लिए आता है। अब फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किस किस प्रकार के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैव द सेम डिफरेंस ऑफ have the same differences of gender, number and case that nouns have. काफी सिंपल है कि पर्सनल प्रोनाउन का वही जेंडर, नंबर और केस होगा जो कि नाउन का है। जैसे कि नॉमिनेटिव है, ये हम सब कर चुके हैं, ये सारे केसेस हमने किए हैं, नॉमिनेटिव एंड ऑल। तो ये जितने भी केसेस जो हमने हमारी प्रीवियस स्लाइड में किए हैं, वो केस में आई का वी है, मी का अस है और माइन का आर्स है। तो जब सिंगुलर है नाउन तो उसकी जगह आई या वी आएगा। फिर मी केस में अलग अलग आपके हो जाएंगे, जेनिटिव है। ओके, नाउ द सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव और ये जेनिटिव और इन सब में दाऊ हो जाएगा सिंगुलर, प्लूरल में यू हो जाएगा, इसमें दी हो जाएगा, इसमें यू हो जाएगा। दाई, दाइन, यू, योर्स। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द सेकंड पर्सन आर नॉट यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश, नॉर इज ये इन द प्लूरल। आजकल ये दाऊ, दी बहुत कम काम में लिए जाते हैं, और ये और यू ये भी बहुत कम, सॉरी, दाऊ, दाई, दाइन, दी, ये थोड़े आजकल आर्केक यूज कहलाने लग गए हैं, पुराने कम काम में लिए जाते हैं। द थर्ड पर्सन ऑफ ऑल जेंडर्स, दिस इज नॉमिनेटिव, he, she, it, they, then him, her, it, they, and then genitive, his, her, its, theirs. Now possessive adjectives and possessive pronouns. Now the genitive forms my, thy, his, her, its, are, your, their, when used attributively before nouns, are now classed as possessive adjective. ये possessive adjective कहलाते हैं। My book, thy word, his horse, her dress, its name, our horse, your coat, their wedding. तो ये possessive pronoun कहलाएंगे। अब ये देखिए आप कि the alternative genitive form mine, thine, hers, ours, yours, theirs are now classed as possessive pronoun. ये सब possessive pronoun कहलाते हैं, and they are used when separated from the noun by a verb coming between, and when the noun is not expressed, and when preceded by the preposition. This book is mine, this house is theirs, my horse and yours are both tired, and the horse of yours is tired. Now, he is used both as a possessive adjective and as a possessive pronoun. His book, this is his. It is used only as a possessive adjective. We cannot say this is its. Okay. Now, note 3. Hers, ours, yours, theirs are in fact double genitive, there being one sign of the genitive and the other another.
My best regards to you and yours. I am your faithfully. Theirs is not a reason why theirs, but to do and die. तो टेंशन की लाइन है ये। तो इस तरह से ये पजेसिव प्रोनाउन काम में लिए जाते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो हमने पहले भी रिफ्लेक्सिव किए थे नाउन जब हम कर रहे थे। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ ओन टू ए पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि the reflexive forms of personal pronouns are used for two purposes: to show that the person does something to himself, to make the pronouns more emphatic. यूजुअली हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इसलिए काम में लेते हैं कि हम इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द प्रोनाउन, जब हम जोर देकर कोई बात कहना चाहते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में लेते हैं। जैसे कि आई हिड माई सेल्फ, मैंने ही इसे छुपाया था। तो जब हम यूँ कहना चाहते हैं कि आई हिड माई सेल्फ, तो इसको कहते हैं कि मैंने ही इसे छुपाया था। वी हिड आवरसेल्फ, हमने ही इसे छुपाया था। आई हिट माई ओन हेड, वी हिट अवर ओन हेड्स। दाउ लवेस्ट दाइन ओन होम, यू लव योर ओन होम। द कैट सीटेड इटसेल्फ, बिल्ली ने खुद को बिठाया। द कैट सीटेड themselves, खुद को बिठाया। वन सेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव ऑफ वन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। आई माई सेल्फ सॉ द हाउस, मैंने खुद ने घर देखा है। इस तरह की जब हम बात बोलना चाहते हैं, या वी आर सेल्फ सॉ इट, या हमने खुद ने इस घर को देखा, तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब काम में लेते हैं जब हम किसी बात को जोर देके कहना चाहते हैं।